दोस्तों, जो अद्भुत सफ़र हमारा 9 सितंबर शिफ्ट वन एनालिसिस से चालू हुआ था, वो अब अपने एक हसीन चरम पे पहुंचने वाला है। लगभग 70% शिफ्ट्स एसएससी की हो चुकी हैं, आखिरी 12 शिफ्ट बाकी हैं और इसी के साथ यूट्यूब पे चालू हो गया है एक बहुत ही खतरनाक डिस्कशन कट ऑफ एनालिसिस का। सभी तरीके की बंदरबाट अब यहाँ पे चालू हैं। बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग्स ने एक जीनी का चिराग घिस के जो कट ऑफ का फिगर निकालना चालू कर दिया है, उसका क्या इफेक्ट है स्टूडेंट्स पे वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ का जो हमारी तरफ से क्या एनालिसिस है। मैंने 9 सितंबर शिफ्ट वन से लेके अभी तक की सभी शिफ्ट्स आपके साथ डिस्कस करी हैं, उसके बेसिस पे मेरा क्या अजम्पशन है, क्योंकि आपने एक शिफ्ट देखी होगी, अपनी शिफ्ट देखी होगी, उस डे की शिफ्ट देखी होंगी, लेकिन मैं सारी शिफ्ट देखता आ रहा हूँ, तो थोड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ आपसे बात करूँगा। उसके साथ एक बहुत खतरनाक ट्रेंड चालू हो गया है कि कुछ स्टूडेंट्स हाथ में कैमरा लेके उनकी शिफ्ट के बेसिस पे ही एसएससी के कट ऑफ का या पेपर लेवल का एनालिसिस यूट्यूब पे करना चालू कर दिए हैं। इससे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स को लेके बहुत सारे लोग टेंशन में हैं कि मैंने सही अटैम्प्ट करे भी हैं या नहीं करे हैं, कट ऑफ क्या इतनी ही जाने वाली है क्या। तो स्टूडेंट्स डिमोटिवेट भी हो रहे हैं। तो कट ऑफ एनालिसिस और स्टूडेंट्स को राइट माइंडसेट देने के लिए मेरा ये पर्पज़ है वीडियो बनाने का, ठीक है। तो सबसे पहले कट ऑफ की अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात करें तो एनालिसिस कैसे होना चाहिए, उसके क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए और मैं आपको किस कंक्लूजन पे ले जाना चाह रहा हूँ, उसके लिए आप 10 मिनट दें। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप हाईली मोटिवेटेड फील करेंगे और आपको एक राइट माइंडसेट मिलेगा कि कट ऑफ कैसे आनी चाहिए। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के पैरामीटर के एनालिसिस की। तो हम पहला पैरामीटर इसमें क्या लेने वाले हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज। कि नंबर ऑफ वैकेंसीज का क्या फ़र्क पड़ता है ये हमें ध्यान देना है। जैसे 2023 में लगभग 8,500 वैकेंसीज थी, 2022 में 37,000 वैकेंसीज थी। कट ऑफ का फ़र्क देखें तो 114 2022 में जनरल की गई थी और 150 यहाँ पे गई थी। अब वैकेंसीज के फ़र्क में तो 5 गुना कम हुई है, लेकिन क्या एक्सेप्शनल राइज हुआ है कट ऑफ में, वो भी हमें देखना है। इसी प्रकार आप देख लीजिए यहाँ पे 2017 और 2018-19 की जो वैकेंसीज आई थी, 2017 में वैकेंसीज कम थी तो कट ऑफ भी कम थी, 2018-19 में वैकेंसीज ज़्यादा हैं तो कट ऑफ भी ज़्यादा है। तो डायरेक्ट रिलेशन, एग्जैक्टली लीनियर रिलेशन नहीं है नंबर ऑफ वैकेंसीज का कट ऑफ के साथ। उसमें और क्या क्या तड़का लगता है वो सब हमें डिस्कस करना है। इस बार वैकेंसीज हैं 17,727, तो उसके हिसाब से और इन सब पैरामीटर्स को प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का एनालिसिस करके ही प्रेजेंट डे कट ऑफ में आया जा सकता है। डायरेक्ट ये नहीं बोला जा सकता कि इस बार पिछली बार से वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कम है तो कम जाएगी। ये हिस्टोरिकल डाटा इसलिए ही आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। दूसरा पैरामीटर हम एनालिसिस का क्या लेंगे, सैंपल साइज फॉर प्रिडिक्शन। देखिए, इस बार एसएससी ने जो टोटल नंबर ऑफ अपने अटेम्प्ट फॉर्म फिलिंग जो हुई है इस बार एसएससी में, लगभग 37 लाख के लगभग फॉर्म फिलिंग हुई है और 17,000 के लगभग वैकेंसीज हैं। इसका मतलब लगभग 80-82 हज़ार के लगभग पर शिफ्ट में लोग पेपर दे रहे हैं। जो भी लोग शिफ्ट वाइज मॉडरेट, इजी या टफ कहे जा रहे हैं, उनको ये अधिकार ही नहीं है कहने का जब तक आपको पर शिफ्ट के 5,000 लोगों का एटलीस्ट डाटा ना पता हो। क्योंकि अगर हम बात करें 10% का तो 10% बनता है 8,000 स्टूडेंट्स। अगर हम 5% की बात करें जो बेयर मिनिमम मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए चाहिए, वो भी चाहिए 5,000 लोग। तो अगर आपके पास 5,000 स्टूडेंट्स का डाटा नहीं है तो आप मुंह खोल के केवल व्यूज़ पाने के लिए स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट ना करें। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 5,000 पर शिफ्ट का डाटा है तो ही आप कट ऑफ प्रिडिक्शन एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। सैंपल साइज प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेट की तरफ जाने के लिए, ठीक है। तीसरा हमारा पैरामीटर क्या है, ये सब ये है कि मैं फाइनल कट ऑफ जब अपनी बताऊंगा तो मैंने इन सब चीज़ों का एनालिसिस किया है और आप लोगों को भी किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑथेंटिक क्वेश्चंस। देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑथेंटिक क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पेपर को, अगर कोई मैथ्स का टीचर एनालिसिस करके दे रहा है, जैसे अभिनव सर ने अपनी कट ऑफ ही रिलीज कर दी है मैथ्स वाले कि भाई मेरे हिसाब से तो इतनी जानी चाहिए। सर, आपने मैथ्स का एनालिसिस करा है और आपने उड़ते उड़ते सुना है कि जीके में इतने क्वेश्चन सही हैं गलत हैं, उसमें इंग्लिश भी है, उसमें रीजनिंग भी है। तो अगर आप इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट टीचर से पूछेंगे कि भाई कितना कट ऑफ जाना चाहिए, कितना ये जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से लगता है स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी है। और ऑथेंटिक क्वेश्चन वैसे भी अब एसएससी ने एनालिसिस को बैन कर दिया है तो बाहर नहीं आ रहे हैं। 9-10 तारीख को हमने डिस्कशन ऑथेंटिक देखा था, उसके बाद पूरा जो जैसे इंग्लिश में वो क्या है वो सब के क्वेश्चन तो बाहर आ ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा लफड़ा है, ये हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है ऑथेंटिक क्वेश्चंस की, ठीक है।
चौथा पैरामीटर है कि आपने पहला सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट किया है। इसका बहुत बड़ा साइलेंट इफेक्ट आता है। कैसे? अगर हम इस बार की बात करें, अगर आप जीके को पहले अटेम्प्ट करते हैं तो जीके में जाते ही आपके होश उड़ गए होंगे, आपकी कपकपी छूट गई होगी, आपको दिख रहा है कि आपके अटेम्प्ट्स कम हो गए हैं। उन कम अटेम्प्ट्स में भी आपको एक्यूरेसी का भी पता नहीं है कि मेरी कितनी एक्यूरेसी रहेगी, क्योंकि जीके तो इस बार माशाल्लाह ही है। तो जब वो डरा हुआ बच्चा नेक्स्ट सेक्शन पे जाता है ना, तो उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी अपने आप कम हो जाते हैं। उसका माइंडसेट ही एक डीमोटिवेटेड स्टूडेंट की तरह जाता है। आपने पहला सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट किया है, ये इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके ओवरऑल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी में। तो केवल ये नहीं है कि 9 सितंबर में शिफ्ट 1 को था तो भाई मेरे हिसाब से टफ है तो सबके ही कम है। नहीं 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 नहीं, उन शिफ्ट में जिसमें आपने अटेम्प्ट किया है उसके नॉर्मलाइजेशन में इफेक्ट कहाँ से आएगा कि आपने पहला सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट किया है, तो उस हिसाब से आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट में सटल फर्क आ जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं। अगला पैरामीटर आता है कंपनसेटिंग द नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो लोग बाग जो हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, भोले भाले बच्चे, वो एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ पेपर में बैठ रहे हैं कि भाई मेरे को तो पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी, इतना मेरी कैटेगरी के हिसाब से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं अटेम्प्ट करूंगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा। वो स्ट्रैटेजी इस बार काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जीके ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया है, तो स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम आ गए हैं, तो उसको ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए वो दूसरे सेक्शंस को ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। हायर कुछ लोग हैं जो जीके में ही रिस्क बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट तो फिक्स है कि भाई जीके में मेरे को 18 से 20 क्वेश्चन के लगभग अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप अटेम्प्ट करने की मानसिकता से जाएंगे तो आप नेगेटिव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी एक्यूरेसी को घटा रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको फिक्स रखने हैं इस बात से। तो आप कंपनसेट करने की तरफ अगर कोई स्टूडेंट गया है एग्ज़ाम में कि भाई मेरे से तो ये जीके का जो है गैस वर्क बढ़ा देता हूँ, तो वहाँ पे भी वो फंसा है। ठीक है, हाँ, रीजनिंग में जो है एक्यूरेसी आपकी ठीक रही है, और सीरीज फिगर वगैरह को नहीं कह सकते। इंग्लिश में आपकी एक्यूरेसी ठीक रहेगी, मैथ्स में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आंसर आता है तो ही स्टूडेंट टिक करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट एक्यूरेसी क्या रहेगी आपकी, आपने जो टेस्ट पेपर का माहौल में जो दिया है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ पे माहौल डिफरेंट है। ठीक है, स्पेशली 9 सितंबर वालों के साथ तो बहुत ही लफड़ा हुआ है, तो एक्यूरेसी आपकी क्या रहेगी वो भी एक पैरामीटर है। सैम्पल साइज ऑफ प्रिडिक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कम से कम 5% तो हो ही सही। लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, देखिए ओवर द ईयर हो क्या रहा है, जब आज से 4-5 साल पहले एसएससी की तैयारी हुआ करती थी ऑफलाइन मोड में, तो टोटल तैयारी 4 से 5 महीने की हुआ करती थी, क्योंकि उसमें केवल मैथ्स किया करते थे, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स बैठा करते थे, जीके का एक नॉर्मल सा पेपर आता था, इंग्लिश रनिंग होती थी। लेकिन अब कंपटीशन 37 लाख बच्चों के साथ है आपका, और 37 लाख एक एक्सेप्शनल फिगर है। यहाँ पे गलती करने का चांस नहीं है, आप एक क्वेश्चन भी गलत करेंगे आप 1000 रैंक पीछे हो जाएंगे। और उसका बहुत बड़ा फर्क आता है हर साल कट ऑफ एनालिसिस में, क्योंकि हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। आप केवल वैकेंसीज को नहीं देख सकते, आपको ये भी देखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठ रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि मेरे इतने नंबर आ जाएं तो मेरे 90% आ जाएं तो पापा से शाबाशी मिलेगी। नहीं, सिलेक्शन पे ही शाबाशी मिलेगी, और सिलेक्शन के लिए आपके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 37 लाख लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, कोर्स सेलिंग टेंडेंसीज ऑफ कोचिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को ध्यान रखें कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उनको अपने मेंस के बैच भरने हैं, इसलिए वो मिनिमम कट ऑफ आपको बोलेंगे। वो तो बोलेंगे कि 100 जाएगी, कट ऑफ 110 जाएगी। क्यों? क्योंकि 100-110 वाले भी लाखों में बच्चे हैं 37 लाख में से, तो वो जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आता वो तो अभी एनरोल कर देंगे अर्ली बर्ड ऑफर में। ठीक है, कट ऑफ और डिस्काउंट ये वो। हमारे यहाँ पे ना तो हम आपको ई बुक बेचना चाह रहे हैं, ना आपको कोई कोर्स बेचना चाह रहे हैं, ना आपसे कोई 1 रुपया भी लेने का मोटिव है। तो मैं जो आपके सामने फैक्ट रखूँगा, डाटा रखूँगा, मेरा एनालिसिस रखूँगा, वो किसी भी चीज़ से मोटिवेटेड नहीं होगा। आपको ये जो बड़े बड़े गगन प्रताप सर हो गए, आपके अभिनव सर हो गए, और ये नीतू मैम हो गई, इन सब जेन्युइन लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी कट ऑफ एनालिसिस में हल्का सा एक मोटिवेशन ये रहता है कि एक तो हमें कोर्स बेचना है, दूसरे बच्चे डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि वो भी जेन्युइन टीचर हैं, तो वो इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं बता सकते कि भाई बच्चे जिससे डीमोटिवेटेड ही हो जाएं, 1-2 जने सुसाइड कर दें। तो वो सब भी पैरामीटर हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जीके शिफ्ट एनालिसिस, क्योंकि इस पे मेरा एक्सपर्टीज़ है, यहाँ से मैंने चालू किया है, तो मैं सबसे पहले जीके की शिफ्ट एनालिसिस आपके सामने रखूँगा, और ये कैसे इसमें कट ऑफ की तरफ हम जाते हैं। मैं डायरेक्ट जीनी जिसके कट ऑफ का नंबर देना नहीं चाहता, मैंने क्या क्या पैरामीटर यूज़ करे हैं, क्या क्या मेरा बैक एनालिसिस रहा है, वो मैं एक बार डिस्कस करके फिर आपके साथ बात करूँगा। जीके इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जीके इस बार आउट ऑफ द ऑर्डिनरी आई है।
एक बच्चा भी ऐसा नहीं मिला जिसने मैथ्स को कहा है कि भाई मैथ्स डिफिकल्ट आई है, टफ आई है। पिछली बार जैसे रैंडम चलता था पिछली बार वैसे ही चला है। रीजनिंग पिछली बार जैसे चलता था बिल्कुल वैसे ही चला है। इंग्लिश में तो कोई वेरिएशन हुआ ही नहीं है। सारा वेरिएशन जो एसएससी ने दिखाया है वो जीके के साथ ही दिखाया है। तो जीके इस बार मेक और ब्रेक करेगा। अब जैसे आप अजीब अजीब सी चीज़ें हैं, जैसे शिव कुमार शर्मा जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। संतूर वादक शिव कुमार शर्मा जी को और जाकिर हुसैन जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। जाकिर हुसैन जी को इस बार ग्रैमी मिला है, तो ग्रैमी से रिलेटेड जाकिर हुसैन पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। जाकिर हुसैन से पूछा गया है कि उनको किस ईयर में भारत रत्न मिला था, किस ईयर में पद्म भूषण मिला था, किस ईयर में पद्म विभूषण मिला था। लता मंगेशकर जी का टॉपिक पकड़ लिया तो उसको इतना घिस दिया कि लता मंगेशकर अवार्ड से लेके मतलब स्थिति ये आ गई थी कि लता मंगेशकर का जन्म किस गाँव में हुआ है और उनका हेडमास्टर का नाम क्या है, वहाँ तक एसएससी पूछने पर आ गई थी। ठीक है, तो प्रेजेंट के टॉपिक को लेके उनकी हिस्ट्री पूछी जा रही है, इसलिए जीके टफ हो गई है। तो जो लोग बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं ना, जो इस फील्ड में 2 3 4 सालों से हैं, उनको ओवर एडवांटेज है जो नए नए हमारे नौनिहाल 1-2 अटैम्प्ट वाले आए हैं। वो फ़र्क एक जीके में आया है। दूसरा शिफ्ट वाइज डिलेमा है। सबको अपनी शिफ्ट ही बहुत टफ लगती है, लेकिन मैंने जितना भी एनालिसिस कराया है उसमें विदाउट एक्सेप्शन मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट शिफ्ट हमेशा हार्ड आई है, सेकेंड शिफ्ट उससे थोड़ी इजी आई है और थर्ड शिफ्ट सबसे इजी आई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड शिफ्ट ओवरऑल इजी है। मतलब दिन रात का फ़र्क नहीं है, फ़र्क केवल 19-20 का है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के टफनेस का है, लेकिन उतने ही क्वेश्चन मेक और ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ये कहानी हमें याद रखनी है। शिफ्ट वाइज डिलेमा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक और इसमें डिलेमा आता है 9 सितंबर वाली शिफ्ट का, क्योंकि उस समय तो कोई भी एनालिसिस हुआ ही नहीं था किसी भी कोचिंग के द्वारा, तो आपको लोगों को पता ही नहीं चलेगा जो 9 सितंबर में बैठे थे कि जीके कितनी टफ है। वो तो प्री कंसीव्ड माइंडसेट के साथ गए थे कि मेरे को तो जीके में 20 अटैम्प्ट करने हैं, 18 अटैम्प्ट करने हैं, तो वो लोग फंसे हैं। तो 9 सितंबर वालों का तो जो नॉर्मलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट प्ले करेगा। फिर ओवर अटेम्प्टिंग टेंडेंसीज। अब क्या होता है कि कुछ लोगों का मैथ्स बिगड़ गया या रीजनिंग बिगड़ गई या इंग्लिश पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो उसको कंपनसेट करते हैं जीके में रिस्क लेने के लिए। ये टेंडेंसीज हमारे समय भी बहुत थी जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था, और अभी तो ये और ज़्यादा है। लेकिन इस बार अगर ये किसी ने जीके के साथ करने की कोशिश करी है तो ये चीज़ बैकफायर करी है बहुत हैवीली। ठीक है, और एनालिसिस में क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल क्वेश्चन। जब मैथ्स वाले तो एनालिसिस कर ही नहीं सकते, जीके में फिर भी हमें 20 के एवरेज में लगभग 15 से 20 में हमें क्वेश्चन पता चले हैं, तो जो 5-6 हैं उस पिटारे में क्या क्या है, कितना टफनेस लेवल है, वो भी डिसाइड करेगा। उसके साथ साथ डिसाइड करेगा आपके एक्यूरेसी फैक्टर क्या है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए ये, तो इस बार एक्यूरेसी फैक्टर क्या क्या हो सकता है। इन सब पैरामीटर्स को ध्यान रख के और अभी तक जितनी शिफ्ट हुई हैं उसमें कंजर्वेटिव एनालिसिस मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहूँगा। उसमें आप लोग बहुत ध्यान रखें, डिमोटिवेटेड ना होएं। और अभी तक क्या है, ये मिनी एनालिसिस है, आगे क्या होने वाला है एग्जैक्ट एनालिसिस तो तब पता चलेगा जब आपके हाथ में आंसर कीज़ वगैरह आ जाएंगी। तो अराइविंग एट द कंक्लूजन, सबसे पहली बात तो डोंट कम अंडर एनीवन्स इन्फ्लुएंस। आपको बड़ी बड़ी कोचिंगों से, अपने दोस्त से, यूट्यूब पे जो अपना एक शिफ्ट देके एनालिसिस वीडियो बना रहे हैं उन लोगों की बातों में नहीं आना है। अपने आप को हाईली मोटिवेटेड रखना है। कट ऑफ क्या जाने वाली है ये कोई भी नहीं बोल सकता। हर बार मैं पिछले 2-3-4 साल में तो एसएससी देखता आया हूँ, लोग बागों के प्रेडिक्शन आरबीई वाले जो अपने सर हैं उनका बिल्कुल सही जाता है, बाकी सब तुक्काबाजी चलती है यहाँ पर। ठीक है, वॉट इज़ द सेफ स्कोर, नो वन नोस, ये वाली कहानी हमें याद रखनी है। ठीक है ना, मेरा व्यू क्या है, मैं फाइनल कंक्लूजन बोलूं, अगर आप 130 प्लस हैं तो आप डेफिनेटली सेफ हैं जनरल कैटेगरी में। इससे 10-10 कम करते जाएं आप ओबीसी SC ST के लिए। तो अगर आप 130 प्लस हैं तो आप बिल्कुल घोड़े बेच के सो सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 120 से 130 की रेंज में हैं तो आप ऐसा नहीं है कि बाहर हैं, और ऐसा भी नहीं है कि 50% चांस है। मैं बोलूँगा 50% से ज़्यादा ही चांस है, क्योंकि कट ऑफ इस रेंज में आराम से जा सकती है। 125 कट ऑफ जा सकती है, 122 123 कट ऑफ जा सकती है। लेकिन क्या कट ऑफ 105 चली जाएगी, क्या कट ऑफ 110 चली जाएगी? असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट ज़्यादा है। तो अगर आप 120 से 30 रेंज में हैं तो आपको परेशान होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप 130 प्लस हैं तो आप डेफिनेटली सेफ हैं। तो अगर 110 से 120 की रेंज में है तो क्या करें, आपका मामला थोड़ा रिस्की है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ ये सब। जनरल कैटेगरी में अगर आप 110 से 120 की रेंज में है तो आपका मामला थोड़ा रिस्की है, लेकिन अभी भी कुछ निकला नहीं है हाथ से, तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, ये वाली कहानी है।
उसके बाद जीके जो है अब इस बार कोई वो एक सीरियस प्लानिंग रिक्वायर करेगी। अगर आप मेंस में जा रहे हैं, आप 120 के प्लस हैं, तो आप प्री कंसीव्ड नोशन जो जीके का होता था कि भाई मैं कहीं से भी गौरव सर से डेली के करंट अफेयर पढ़ लूँगा, उससे मेरा काम चल जाएगा, अब नहीं चलेगा। क्योंकि अब आपको एक सीरियस प्रिपरेशन चाहिए जो टॉपिक को 360 डिग्री कवर करता हो। तो इस तरीके की अगर आपकी कोचिंग है, अगर आपका पढ़ने का तरीका है, तो वेल एंड गुड। जो लोग कोई भी कोचिंग नहीं कर रहे हैं, जो लोग हमसे जुड़े हैं, थोड़ी बहुत ऑथेंटिसिटी मानते हैं, तो मैं भी कहना चाहूँगा कि मैं शायद प्लान कर रहा हूँ कि आपके मेंस के लिए डेली 20 मिनट का एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन लेके आऊँ, जिसमें 360 डिग्री कवरेज हो हर एक टॉपिक का। आगे क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या आप लोग पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो कमेंट कीजिए, उस हिसाब से मैं आगे प्लान करूँगा आपकी मेंस की जीके कवर करने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे आ गए हैं। 130 के लगभग अगर आपकी है तो बहुत बढ़िया है, 120 प्लस है तो होप्स हाई रखिए, और 110 से 120 के बीच में है तो भी आपके चांसेस हैं। आगे हम लोग चलेंगे, कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।